जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आप सभी का फोर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों पता है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की क्लास आपको मैं इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूं। आज उसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद हम जो है प्रोबेबिलिटी की क्लास स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी खत्म होने के बाद जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से अच्छे क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन अच्छे हैं, उन सभी को मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक पुरानी वीडियो देखी नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उसको देखिएगा, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ये वाले क्वेश्चन आपके पहले से हो चुके हैं। ठीक है ना, हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 कॉन्सोनेंट एंड 3 वॉवेल्स कैन बी मेड फ्रॉम 12 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवेल्स इफ ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट। मतलब क्या लिखा, 12 व्यंजनों और 4 स्वरों के समूह से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें 4 स्वर और 3 व्यंजन हो। बताओ जरा। देखो यहाँ पे कहोगे सर कॉन्सोनेंट कितने हमारे पास है, कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं, 4 है। कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं, 4 है। वॉवेल कितने हमारे पास है, वॉवेल हमारे पास दोस्तों कितने हैं, 3 है। तो टोटल अगर देखा जाए तो हमारे पास है टोटल कितना, 7 है। ठीक है ना, 7 है हमारे पास। मतलब आपको 4 कॉन्सोनेंट का यूज करना है और वॉवेल कितने यूज करना है, 3 का। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 है। अब आप एक चीज बताओ, आपके सामने जो कॉन्सोनेंट है दिए कितने हैं, कॉन्सोनेंट आपको 12 दिए हैं। तो सबसे पहले भाई 12 में से आप क्या यूज, 12 तो दिया, लेकिन 12 में से खाली किसको सेलेक्ट करोगे आप, 4 को करोगे। 4 को करोगे कि नहीं करोगे, कहो जी सर इसको करेंगे। क्या सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, नहीं, क्योंकि अभी आपको 3 और सेलेक्ट करना वॉवेल। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे। अब वॉवेल हमारे पास कितने हैं, 4 है। और इसको फिर कैसे करोगे आप, मल्टीप्लाई किससे करोगे, यहाँ पे हम 3 से करोगे। ठीक है ना, अब आपने सिलेक्ट कर लिया। जो हमारे पास ये 7 जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल है ना, ये 7 हैं। तो इनको भी आप कैसे कर सकते हो, इनको आप 7 फैक्टोरियल की तरह से अरेंज कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा यही आपका सोल्यूशन होगा। तो ये क्वेश्चन कैसा आपका था, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो था मिसलिनियस क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, 4 कॉन्सोनेंट है, वॉवेल्स 3 है, टोटल 7 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा। इसमें हमारे पास कॉम्बिनेशन भी यूज हो गया और परमुटेशन भी यूज हो गया। बस इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करना आपको आता, आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलो जल्दी करते हैं, आज इस क्वेश्चन को सारे खत्म कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोला है हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 एंड 5 विच आर डिविजिबल बाय 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट 0 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। ठीक है ना, एक चीज नोटिस कर लेना, यहां पे इसने बोल दिया है कि आपको डिजिट को रिपीट नहीं करना है। अब आप मुझे बताओ 5 की डिविजिबिलिटी रूल किसी को पता है, क्योंकि जी सर 5 की डिविजिबिलिटी रूल मुझे पता है कि कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होता है, अगर उसके लास्ट में 0 हो या फिर क्या हो भाई 5 हो। अगर 0 या 5 होता है तो नंबर किससे डिवाइड होता है हमारे पास, वो नंबर हमारे पास 5 से डिवाइड होता है। ये बात समझ में आई आपको, कहो जी सर ये समझ में आई। तो अगर देखा जाए आपको बनाना कितने, 5 अंक की संख्या बनानी है, 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है ना, एक केस यहां पे लिया, एक केस यहां पे लिया, एक केस यहां पे लिया। ठीक है ना, अब आप बताओ आपको यूज क्या करना है, आपको यूज करना 0 1 2 3 4 और एक 5 यूज करना। ठीक है ना, 5 यूज करना है। तो मुझे बताओ पहले पोजीशन पे कभी भी 0 नहीं आएगा, पहले पे कभी भी 0 नहीं आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5। तो इसके पास कितने ऑप्शन है, कहोगे सर इसके पास 5 ऑप्शन है। ठीक है ना, दूसरे वाले अब आपको क्या नाम है, अब आपको यहाँ पे डिजिट को रिपीट नहीं करना। तो मान लो पहले वाले पे 2 आ गया तो इसको हटा दो, 2 को हटा दिया मान लो। ठीक है ना, मैंने बोला 2 को हटा दो। अब मान लो सेकंड वाले पे, मान लो अब सेकंड वाले पे 0 आ सकता है ना, तो इसके पास कितने ऑप्शन है, 4 होंगे, हटा दिया। तीसरे ऑप्शन जो हमारे पास जो तीसरा नंबर है इस पे 5 आ सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो 5 आ गया तो इसके पास 3 ऑप्शन है, बाकी के पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे। इस तरीके से फिर एक ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे। ये कर लिया आपने। तो हमारे पास देखा जाए ये है क्या, ये आपके पास 5 फैक्टोरियल ही तो है। ये 5 फैक्टोरियल मतलब ये कितना हमारे पास है, 120 ये रहा। लेकिन अब आप एक चीज बताओ, मैंने बोला, सॉरी एक मिनट, आप बोल सकते हो यहाँ पे लास्ट में अगर मैं 5 को फिक्स कर दूं, एक मिनट रुको देना, इसको मैं फिर से सुनना आप, इसको आप एक बार फिर से सुनिएगा। मैंने बताया था कि कोई नंबर जो है हमारा 5 से कब डिवाइड होता है, जब उसके लास्ट में 0 या फिर 5 होता है। एक बार फिर से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। तो मैंने क्या लिखा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो एक केस बना लिया कि लास्ट में इसके 5 हो, एक केस बना लिया लास्ट में इसके क्या है, 0 है। ठीक है ना, इसके लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है। ओके, अब आपको यूज क्या करना है, आपको यूज करना है 0 1 2 3 4 5 यूज करना है। 5 तो आपने पहले से यूज कर लिया, हटाओ इसको। 5 आपने पहले से यूज कर लिया है,
तो इसको हटा दोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके पास कितने ऑप्शन बचेंगे, क्योंकि सर भाई 0 तो पहले आएगा नहीं, तो ऑप्शन कितने हैं, 1 2 4, 4 ऑप्शन इसके पास है। उसके बाद कितने ऑप्शन होंगे, फिर कितने ऑप्शन, मान लो इसके वजह से मैंने अगला, इसमें से मान लो मैंने 3 हटा दिया, ठीक है ना। अब कितने ऑप्शन है हमारे पास, फिर से 4 है, फिर से 4 है। उसके बाद हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे, फिर 3 होंगे, फिर कितने होंगे, 2 होंगे। ये तो 1 है ही, ये तो हमारे पास 1 है। तो अगर मैं देखा जाए इन सभी को मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा आपको, 96 मिलेगा। मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा आपको, 96 मिलेगा। लेकिन अगर मैंने लास्ट में 0 फिक्स कर दिया ना, तो इसके पास कितने होंगे, 5 होंगे, इसके पास 4 होंगे, इसके पास 3 होंगे, इसके पास 2 होंगे, और ये तो 1 हो ही गया, ठीक है। इसके पास तो कोई रास्ता था ही नहीं। ये कितना हो गया, 5 फैक्टर मतलब कितना हो गया, ये 120 हो गया। तो 120 और 96 को अगर आप ऐड कर लोगे दोस्तों ना, तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 210। तो आपके पास 210 तरीके हैं इसको अरेंज करने का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस कुछ क्वेश्चन है इसमें हमारे पास, तो ये हो जाएगा, फिर आगे हम सारे इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखो जरा इसमें क्या होगा, 4 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब इनको आप एक साथ, 4 डाइस को आप एक साथ जो है रोल कर रहे हो, तो बताना है कि कम से कम एटलीस्ट 1 ऑफ द डाई सो 6, मतलब बताना है कम से कम किसी एक पर 6 आने की पर्याप्तता कितनी होगी। पर्याप्तता की जगह यहाँ पे पॉसिबल या फिर ठीक है परमुटेशन का ही क्वेश्चन है ये हमारे पास, 6 क्या आएगा। अब देखो इधर हमारे पास, आप डाइस पता कितना है, नंबर होते 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, 1 मिनट रिकॉर्डिंग हो रहा है, थोड़ी बात भी देखने लगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर मैं देखा जाए हमारे पास कि अगर मुझे निकालना क्या है कि टोटल, बताओ यहाँ पे टोटल आउटकम क्या सकता है भाई, तो कहोगे सर 4 डाइस है, तो मैक्सिमम आउटकम कितना आएगा, 6 की पावर 4 आएगा। 6 की पावर 4 करोगे, अब उसमें से घटा दोगे कि किस ऐसे डाइस को कि जिसपे एक बार भी 6 नहीं आया होगा, जिसपे एक बार भी 6 नहीं आया होगा। तो अगर एक बार में 6 हटा दूंगा तो कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5, यही 5 अंक आएंगे चारों डाइस पे। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4 इसका आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें भी सेम वही लिखा है कि बताना 3 डिजिट के ऐसे नंबर बताने हैं जो 5 से डिवाइड हो, नन ऑफ द डिजिट रिपीटेड। बताना कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। अब भाई नंबर क्या, आपको नंबर क्या दिया, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 7 दिया। शिवम सर को हैप्पी दिवाली। अरे और आप सभी बच्चों को बहुत सारी हैप्पी दिवाली, ऑल द बेस्ट। चलिए आप सभी को भी हैप्पी दिवाली, ठीक है। 2 3 5 6 7 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 9 लिखा हुआ, ठीक है। मान लो मुझे निकालना 3 अंक की संख्या लानी है, 1 2 3। अगर ये नंबर 5 से डिवाइड है तो पक्का से पक्का लास्ट में तो 5 आने वाला है दोस्तों, क्योंकि सर ये तो फिक्स होगा, अगर नंबर 5 से डिवाइड होगा तो लास्ट में 5 आने वाला ही है, ये तो मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है ना। अब हमारे पास रास्ता था भाई, रास्ता अब ये तो फिक्स हो गया, नंबर रिपीट। अब आपके पास या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 या फिर 9 आएगा। तो कितने ऑप्शन हमारे पास, 2 2 4 1 5 ऑप्शन इसके पास है और 4 ऑप्शन इसके पास होंगे। तो टोटल कितने आएंगे दोस्तों हमारे पास, ये 20 तरीके से हो जाएंगे। भाई अगर किसी ने ना पुरानी वीडियो देखी नहीं, पहले आप उसको देखना फिर इसको देखना, तो सब ये दिमाग से ऊपर चले जाएंगे आपकी, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स आर सीटेड इन ए रो सो दैट। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हैं आपको। अब जैसे यहाँ पे देखोगे कि 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं और हमारे पास कितनी है, 5 लड़कियां। 5 लड़के हैं और 5 कितनी है दोस्तों, लड़कियां हैं। 5 लड़के 5 लड़कियां, 5 लड़के 5 लड़कियां हैं। तो अब पहला क्वेश्चन दिया होगा, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है अगर सभी के सभी बॉय जो हैं एक साथ बैठे हैं और सभी की सभी लड़कियां एक साथ बैठे, तो बताओ इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। बताओ ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा कि परम्यूटेशन का क्वेश्चन होगा, क्योंकि सर ये किसका होगा, ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा हमारे पास। भाई 5 बॉयज हैं तो 5 बॉयज को किस तरीके से कर सकते हो, 5 फैक्टोरियल से, ठीक है। और फिर एंड लगा तो इसके लिए क्या यूज करोगे आप, मल्टीप्लाई। 5 लड़कियों के लिए किसका यूज करोगे, 5 फैक्टोरियल से। लेकिन क्या हो सकता है, जैसे मान लो अगर आपने पहले 5 लड़कों को बैठाया ना, पहले 5 लड़कों को बैठाया फिर 5 लड़कियों को बैठाया, तो जरूरी नहीं है पहले आप लड़कियों को बैठा सकते हो फिर उसके बाद लड़कों को बैठा सकते हो। तो उसके बाद फिर किससे, इन दोनों को भी आपस में आप 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल होगा। ओके चलिए
तो इसका सॉल्व करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। जैसे मेरे इसका हिसाब से इसका आंसर ये होगा, ठीक है। 120 2 से गुणा करोगे, सॉल्व करके यही आएगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। बस समझ लो आज ये जो क्लास है ना आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आ रहे हैं, तो फिर आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन उस 2 वीडियो से कंप्लीट है, क्योंकि हमें मेन चीज करना है प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो अगर आपने वो कर लिया तो समझ लो इससे कुछ हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा, बॉयज एंड गर्ल्स जो है अल्टरनेट बैठते, मतलब पहले एक लड़का बैठेगा फिर लड़की बैठेगी, तो कोई बात नहीं, मतलब पहले बॉयज बैठेगा फिर गर्ल्स बैठेगा, बॉयज बैठेगा गर्ल्स, इस तरीके से बैठ रहे हैं। टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ 5 फैक्टोरियल करोगे, ओके 5 फैक्टोरियल करोगे और फिर से 5 फैक्टोरियल करोगे, कहोगे सर ये क्या कह रहे हैं भाई 5 लड़कों को लेना है 5 लड़कियों को लेना है, पर कंडीशन क्या है, अल्टरनेट लेना है। तो अगर मैं पहले बॉयज लूंगा तो सेकंड में मुझे गर्ल्स लेना है। अब एक केस ये हो सकता है कि पहले मैं अगर पहले गर्ल्स को बैठाऊंगा तो फिर मुझे बॉयज को बैठाना पड़ेगा, फिर अगर मैं गर्ल्स को उठा दूं फिर मुझे बॉयज को बैठाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 फैक्टोरियल, और दोस्तों इसका भी आंसर जानते हो क्या होगा, यही होगा। सेम ही क्वेश्चन था, लैंग्वेज खाली चेंज किया था। आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि दिवाली की छुट्टी भी करनी है आपको, ठीक है। तो बस समझ लो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं, अभी मुझे भी निकलना है घर पे, तो सोचा इस क्वेश्चन को मैं करा के ही निकलूंगा। चलिए देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। सभी लड़कियां जो है एक साथ बैठी हुई, सभी लड़कियां क्या है एक साथ बैठी हुई हैं। तो अगर सभी लड़कियां एक साथ बैठी होंगी तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, सभी लड़कियां अगर एक साथ बैठती हैं तो सभी लड़कियां को मान लो एक साथ बैठा दो, 1 2 3 4 5 एक साथ बैठा दो, लड़कों को अलग कर दो, लड़कों को अलग कर दो। तो भाई टोटल कितने हो गए, ये 5 हो गए 6, तो 6 तरीके से ये हो गया, और मल्टीप्लाई करोगे इनका भी आपस में 5 फैक्टोरियल से, ओके। तो ये सब सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया, बस स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ पे लिखा था, इसलिए अब आपको समझ में आना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी लड़कियां एक साथ नहीं बैठी हैं। भाई सीधी सी बात है, अभी आपने निकाला है कि सर जो अगर सभी लड़कियां एक साथ बैठेंगी तो उसका कितना होता है, ये होता है। अगर मैं क्या करूं, टोटल में से इसको घटा दूं, टोटल क्या है 10 फैक्टोरियल होगा ना, क्योंकि 5 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। स्टार्टिंग से क्वेश्चन में चल रहा है 5 बॉयज हैं और 5 हमारे पास क्या है, गर्ल्स हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा कि सभी लड़कियां एक साथ नहीं बैठी होंगी। चलिए दोस्तों, हमारे पास क्या लिखा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म विथ द डिजिट 2 4 6 7 8। 2 4 6 8 से जो है 4 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। काम दे दें क्या घर के लिए आपको कि करोगे इस क्वेश्चन को, यार बताओ अगर इस क्वेश्चन को भी करवाना पड़े मुझे तो सारा पढ़ाया मेरा बेकार हो गया। भाई क्या है, 2 है 4 है 6 है 7 है और 8 है, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 5 है हमारे पास, 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे बोला रिपीटेशन अलाउ नहीं, तो आप मान लो रिपीटेशन अलाउ है। इसके पास 5 रास्ते, भाई 2 भी आ सकता है 4 भी सकता है, इसके पास इसके साथ इसके पास भी 5 ऑप्शन, इसके पास भी 5, इसके पास भी 5। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारे पास दोस्तों, ये 625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अच्छा ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है विदाउट रिपीटेशन। अगर मान लो हमारे पास पूछे ना कि सर ये हमारे पास क्या है, विथ रिपीटेशन है, ठीक है विथ रिपीटेशन है। अगर हमारे पास विदाउट रिपीटेशन बोले कि बिना रिपीटेशन के बताओ तो क्या होगा इसका आंसर। तो विदाउट रिपीटेशन के क्या होगा भाई, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 1। तो ऑप्शन कितना आएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल, मतलब कितना होगा हमारे पास, ये 120 आएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कई बार हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ये मैं आपको घर पे देता हूं, घर से करके लाइएगा, इसको भी कमेंट में जवाब दीजिएगा इसका। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके बार बार। अब एक क्वेश्चन अच्छा था यहाँ पे कि बता दें आपको, भाई देखो क्या लिखा है, 200 से लेकर 800 के बीच में बताओ 0 0 1 2 3 4 5 में से कितने नंबर आएंगे। 200 से लेकर 800 के बीच में, 200 से लेकर जो है ना 800 के बीच बताना है कितने नंबर की संख्या बनानी है आपको। इसमें देखोगे इसमें तो 200 में कितने आएंगे, 3 आएंगे भाई, 3 ही तो आएंगे इसमें। तो मैं यहाँ पे फिक्स करूं कि भाई मान लो पहला 2 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास पहले इसके पास कितने रास्ते होंगे, इसके पास हमारे पास 1 2 3 4 5, इसमें से अगर मान लो 2 को हटा दो तो मेरे पास कितने रास्ते होंगे, 5 होंगे। उसके बाद फिर कितने होंगे, 4 होंगे। तो टोटल कितना मिलेगा आपको, 20 मिलेगा। ऐसे फिर आप करोगे तो 20 20 20 मिलते रहेगा, ठीक है। तो सब मिला के आपको 80 तरीके होंगे। इसको एक बार ट्राई करिएगा घर पे।
चलो ये करो क्वेश्चन, ये करिए जरा। उसके बाद फिर मैं एक दो क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा कराने की कोशिश करता हूं अगर हो जाएगा। देखो पांच लोग हैं, एक 5 लोगों को जो इनवाइट करना है, ठीक है ना। और कार्ड कितने हैं आपके पास? 3 नौकर हैं, 3 सर्वेंट है, 5 लोगों को इनवाइट करने हैं। कैसे इनवाइट करोगे भाई, कैसे इनवाइट करोगे? 5 लोग हैं ना, 3 सर्वेंट, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 की पावर 3 नहीं, क्या होगा? 3 की पावर 5। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो तरीके कितने होंगे? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना होगा? 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन और भी हैं। एक क्वेश्चन ये भी है प्राइस वाला, देख लो, इसको करके बता देना क्या होगा। मैं इसका आंसर बता दूं क्या होगा। इसका आंसर 6 की पावर 3 होगा। सेम पीछे की तरह ही लिखा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। बस ठीक है, रहने देते हैं यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से इतना ही कर लो आप। उसके अब अगली क्लास अब जो मिलेगी आपको, अगली क्लास जो आपकी होगी वो मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, लेकिन वो कब कराएंगे? जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ लो उसके बाद, ठीक है ना। कम से कम आपने अगर ये 2-3 क्लास देख ली ना, तो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लायक हो गए कि सर आप प्रोबेबिलिटी मुझे को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। छोटी क्लास थी, बस मैं भी निकल रहा था घर पे, तो मैं सोचा बस आपको ये क्लास करवा के जाता हूँ आपकी, जिससे आप भी आराम से इनको देखो और दिवाली अच्छे से एंजॉय करिए, ठीक है। तो क्लास के बाद और आप सभी को हैप्पी दिवाली, अच्छे से दिवाली मनाइएगा। दिवाली के बाद फिर मैं आऊंगा जब, तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी की भी क्लास यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो बस रहने देते हैं। बाकी क्वेश्चन जो मैंने है ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप बताना कि आपको पीपीटी चाहिए कि नहीं, पीपीटी चाहिए कि नहीं। तो अगर चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चन को आपको भेज दूंगा, ओके। तो रहने देते हैं आज के लिए। चाहिए अच्छे से सारी पुरानी वीडियो को देख के रिवाइज कर लीजिएगा। तो बाकी आज इतना ही, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।